क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 5 है। तो इसमें फर्स्ट अगर हम बात करें तो सी वाटर, समुद्र का जो पानी होता है उससे मिलने वाला जो सॉल्ट होता है उसे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्योर करना पड़ेगा। और प्योर करके ही अपने को कौन सा सॉल्ट मिलता है? कॉमन सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट मिलता है? कॉमन सॉल्ट मिलता है। ठीक है ना। अब बात करें इस कॉमन सॉल्ट के बारे में, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है? तो आप बताओगे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो बनता है कॉमन सॉल्ट। और कॉमन सॉल्ट का अगर आपसे नेचर पूछा जाए तो आप बताओगे न्यूट्रल। इसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। यानी कि अगर आपसे इसकी पीएच वैल्यू पूछ ले तो क्या बताओगे? 7 होती है। महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च है वो भी किससे रिलेटेड है? इस सॉल्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है ना। इन्होंने स्ट्रगल किया था अपने इस बेस पे, तो इनका नाम भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए जो कॉमन सॉल्ट है इसका यूज़ क्या है, तो इसका अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ में आता है कॉमन सॉल्ट। इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। फिर आपके पास है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर आपके पास है Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा। इनको बनाने में कहीं ना कहीं जो है NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट यूज़ में आता है। 1 by 1 अब इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। NaOH, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट हैं जिनमें कहीं ना कहीं रोल किसका होता है? कॉमन सॉल्ट का। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं ये 1 by 1। अभी नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट है NaOH, कॉमन नेम इसका है कास्टिक सोडा और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हम कहते हैं कि जो NaCl है कॉमन सॉल्ट, इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है ना। पानी में इसको मिक्स करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है और फिर क्या करते हैं? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि जिसमें हम यूज़ में लेते हैं कंटेनर के अंदर ये मटेरियल दोनों लेंगे NaCl और H2O, और क्या है इसमें करंट पास करेंगे। और करंट पास करने से क्या होता है? इनके आयंस बनते हैं, कुछ गैसेस रिलीज होती हैं और एक हमारे पास जो हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए वो बनता है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपसे पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो आप बताओगे कॉमन सॉल्ट के जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl और H2O का जो मिक्सचर होता है ना या सॉल्यूशन होता है, इसको ब्राइन बोलते हैं अपने। क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं इसको, ब्राइन। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में हमने क्या लिया? एक तो सॉल्यूशन ले लिया, नमक का सॉल्यूशन है ना, कॉमन सॉल्ट का, और पानी के साथ मिक्स किया इसको तो बन गया ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये यहाँ से पास हुआ तो इस कंटेनर के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड एक तो पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा कि जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है आयंस मूव करना शुरू कर देते हैं। एनोड की तरफ कौन मूव करेगा? तो आप बताओगे क्लोराइड आयंस। और कैथोड की तरफ कौन मूव करता है? तो आप बताओगे हाइड्रोजन आयंस, अपोजिट डायरेक्शन की ओर। इनके सिंबल क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव की ओर कौन जाएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव की ओर कौन जाएगा? पॉजिटिव जाता है। और वैसे ही अगर हम बात करें तो गैस कौन सी रिलीज होगी? क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस इसमें साथ में रिलीज होती है। और साथ में मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बीच में एक मेम्ब्रेन लगी होती है जिससे मटेरियल जो है सेपरेट होता रहता है, और ये मेम्ब्रेन को अपने यहाँ पे शो करते हैं बीच में। आपसे पूछा जाए ये ब्राइन सॉल्यूशन से बनने वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो एक इंपॉर्टेंट नेम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। ये जो है ना हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कैसे बनता है? तो आप बताओगे क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू। कौन सी प्रोसेस होती है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहाँ पे क्लोर से क्या मतलब है? क्लोरीन, और एल्कली से क्या मतलब है? एल्कलाइन, यानी कि मटेरियल हमारे पास क्या है एल्कलाइन वाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलाइन कोई नई चीज़ नहीं है बच्चे, एल्कलाइन बेसिक को बोलते हैं, जो बेस होते हैं ना, बेस, उनको हम बोलते हैं एल्कलाइन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो इसको एल्कलाइन भी बोला जाता है। तो एग्जाम के लिए ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन वाली प्रोसेस का नेम पूछा जा सकता है। और अब हम बात करेंगे ये जो क्लोरीन, हाइड्रोजन और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इनका यूज़ क्या है इसके बारे में। एक क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है आपका। ठीक है, यहाँ तक नोट करें।
तो देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज़ क्या क्या है तो आप बताओगे। तो ये एक पॉइंट इसमें रह गया था कि ये कैथोड पे स्टोर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कौन से इलेक्ट्रोड पे स्टोर होता है तो आपका आंसर क्या होगा, कैथोड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा इसके यूजेस की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज, तो फर्स्ट यूज आप ये बताओगे डिग्रीजिंग मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए यूज में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉप और डिटर्जेंट बनाने में इसका रोल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पेपर फैक्ट्रीज वगैरह जो होती है इंडस्ट्रीज, वहाँ पे यूज में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आर्टिफिशियल फाइबर्स है ना, रेशे बनाने के लिए कहीं ना कहीं यूज में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस के यूज की बात करें तो ये फ्यूल्स में काम में आता है, ठीक है। मार्गरीन बनाने के लिए, मार्गरीन क्या होता है, मक्खन होता है एक टाइप का, नकली मक्खन, तो बनाने में यूज में आती है हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा अमोनिया जो कि कहाँ यूज में आता है, फर्टिलाइजर में, तो इनकी फॉर्मेशन में या इनको बनाने में कहीं ना कहीं रोल होता है किसका, हाइड्रोजन गैस का। क्लोरीन गैस का जो यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है इन तीनों में से, ध्यान रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाटर को ट्रीट करने के लिए किसका रोल होता है, क्लोरीन गैस। स्विमिंग पूल में पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक टाइप की हम बात करें प्लास्टिक की पाइप्स वगैरह होती हैं उनको बनाने में कहीं ना कहीं क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट है ना, इन्फेक्शन वगैरह के बेस पे हम बात कर सकते हैं तो यूज़ में आती है क्लोरीन गैस। CFCs में यूज़ में आती है। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। AC फ्रीज वगैरह में से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, CFC गैस होती है। और ऐसे ही लास्ट एक आपके पास प्रोडक्ट है पेस्टिसाइड्स। आपने सुना होगा नाम, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड है ना, प्लांट्स वगैरह के लिए यूज़ में आते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे जो हम बात करें इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, पेस्ट जैसे कि हम बात कर सकते हैं बैक्टीरिया होते हैं ना, या रैट वगैरह जो होते हैं, उनको उनसे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ में आती है क्लोरीन गैस। पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज़ में आती है कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। तो ये यूजेस आपको ध्यान रखने हैं, क्लोरीन गैस के यूज़ थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। अभी हमने लास्ट टाइम बात की थी जो NaCl है इसका एक्वस सॉल्यूशन, और जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं इसका तो इसमें प्रोडक्ट बनते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। इस प्रोसेस में बनने वाली जो क्लोरीन गैस है इसी को ही यूज़ में लिया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो ये जो क्लोरीन गैस है यूज़ में आएगी, इसको किससे रिएक्ट करवाना है तो आप बताओगे स्लैकलाइम से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारे पास, इससे जब रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं। आपसे पूछा जाए इसके यूज़ क्या हैं तो ये यूज़ में आता है ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स से फ्री करने के लिए, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज में आता है तो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम में आता है, ऑक्सीडेशन करने के लिए, किसी दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये यूज में आता है। और इसके अलावा कॉटन, लिनन और वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, वॉश क्लोथ्स, लॉन्ड्री, और इन सब में कहीं ना कहीं यूज में आता है आपका ये प्रोडक्ट दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कॉमन नेम। ब्लीचिंग पाउडर का नेम देके आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, फॉर्मूला देके आपसे नेम पूछा जा सकता है। इसका केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन करने के लिए मेन गैस कौन सी यूज में आती है तो बताओगे क्लोरीन गैस यूज में आती है, ठीक है ना। और किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये आपको ध्यान रखना। और ये इसका मेन यूज ये वाला है, मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आपके पास है केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है तो आप बताओगे कि जो कॉमन सॉल्ट है इसका हम बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन, है ना, जिसको हम लास्ट जो अभी हमने पढ़ के गए थे टॉपिक, इसको बोला था ब्राइन। अब जब ब्राइन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और एक बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हमें ये बनाना था बेकिंग सोडा, तो ऐसे फॉर्मेशन होती है। अब जब इसी बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है,
तो इसमें से क्या है, एक प्रोडक्ट अलग हो जाता है, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। और बाकी प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो सोडियम कार्बोनेट है यही यूज़ में आएगा नेक्स्ट टाइम वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। वॉशिंग सोडा जो बनता है वो इससे ही बनता है, सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि बेकिंग सोडा, इसके यूजेस क्या हैं, तो फर्स्ट इसका यूज़ है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अब बेकिंग पाउडर बनाने के लिए एक तो आपको चाहिए बेकिंग सोडा और साथ में आप ऐड करते हैं इसमें टार्टरिक एसिड, तो इनके मिक्सचर से बनता है बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप बेकिंग सोडा में कोई भी एक एसिड मिक्स करते हो, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो और जो है वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करते हो, तो इससे एक प्रोडक्ट बनेगा। वो किस से रिलेट होगा, तो आप बताओगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यानी कि सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, लेकिन वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, आपको ये बताना आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस रिएक्शन में है ना, ये जो बेकिंग सोडा है जब इसको हीट किया गया तो इसमें एक गैस रिलीज हुई, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपसे पूछा जाए इस गैस का यूज़ क्या है, तो आप बताओगे इसके कारण ही जो ब्रेड और जो केक है, या फिर आप ये कह सकते हो जो बेकरी प्रोडक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी। तो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं ये वाले प्रोडक्ट्स किस गैस के कारण, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा का एक इंपॉर्टेंट यूज़ है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखोगे ये यूज़ में आता है एंटासिड के तौर पे। कैसे काम में आता है, एंटासिड। पेट में जब इंडाइजेशन हो जाता है ना स्टमक में, तो उस कंडीशन में हम एंटासिड यूज़ में लेते हैं, जो कि अपने आप में क्या है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। ये सॉल्ट है लेकिन इसका नेचर कैसा है, बेसिक। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होते हैं ना, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक। सॉल्ट के भी टाइप होते हैं, एसिडिक, बेसिक और ये न्यूट्रल नेचर का, 3 कंडीशन होती है। आपसे पूछा जाए बेकिंग सोडा कैसा, तो आप बताओगे ये बेसिक सॉल्ट है अपने आप में, एंटासिड के तौर पे काम में आता है। लास्ट क्लास में याद करें मैंने बताया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, यूज़ में आता है एज एन एंटासिड। तो ये भी क्या है, एंटासिड के बेस पे काम में आता है। इसके अलावा इसका थर्ड यूज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। थर्ड और ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ये काम में आता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनमें भी यूज़ में आता है बेकिंग सोडा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला, कॉमन नेम, फॉर्मेशन की रिएक्शन आपको याद रखनी होती है, और बेकिंग पाउडर में कौन कौन से मिक्सचर होते हैं ध्यान रखना आपको, और CO2 गैस का यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये तीनों यूजेस इसके इंपॉर्टेंट है, सेकंड, थर्ड और CO2 गैस का जो यूज़ दे रखा है, इसको रीड करेंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड है। इसको कॉमन नेम इसका होता है वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। और इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये मिलता कैसे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो बताओगे। अभी हमने लास्ट जो है ना टॉपिक में पढ़ा था, बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बना, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको ऐड करने होते हैं, यानी कि इसका क्रिस्टलाइजेशन करना होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जब किसी कंपाउंड में हम वाटर ऐड करते हैं ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, तो इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद इसमें मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं वाटर के, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बन गया, ये वॉशिंग सोडा बन गया। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन एक आपके पास डेफिनेशन बेस पे पूछा जाता है, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन पर यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। किसी सॉल्ट में एक फिक्स नंबर होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, एक इस जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। आपसे पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट के पर यूनिट फॉर्मूला में कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, तो आप बताओगे 10 मॉलिक्यूल। कितने होते हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा जो है, सोडियम कार्बोनेट, इसके यूज़ क्या हैं, तो आप बताओगे ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में आता है। बोरेक्स बनाने के लिए काम में आता है। बोरेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट होता है बच्चे जो कहीं ना कहीं एज अ मेडिसिन यूज़ में आता है, आने वाला प्रोडक्ट है वाला, ठीक है ना। क्लीनिंग एजेंट के बेस पे काम में आता है वॉशिंग सोडा। और मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये 4th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वाटर के जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस, इसको रिमूव करने के लिए भी कहीं ना कहीं यूज़ में आता है वॉशिंग सोडा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला 4th पॉइंट, आपका ध्यान रखना, लर्न करना है आपको, यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज़ पीओपी। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो आप बताओगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं जिप्सम। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे CaSO4 डॉट 2H2O। आपसे पूछ लिया जाए इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं जिप्सम के एक सिंगल यूनिट फार्मूला में, तो आपका आंसर होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब इसको हीट किया जाता है 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना, हाफ H2O। तो ये बन गया आपके पास POP। ये POP का फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और साथ में 1.5 मॉलिक्यूल वाटर जो है इसमें से सेपरेट हो जाता है। कहाँ यूज़ में आता है? तो फ्रैक्चर बॉन्ड जो होती हैं उनको पोजीशन सेट करने के लिए यूज़ में आता है POP। और इसके साथ ही अगर हम बात करें ये जो POP है, इसमें आप फिर से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो तो आपके पास फिर से ये प्रोडक्ट बन जाता है पहले वाला ही, जो कि क्या है अपने आप में जिप्सम। क्या है ये? जिप्सम का फॉर्मूला है। और POP के यूज़ क्या हो सकते हैं तो आप बताओगे टॉयज़ या फिर डेकोरेटिव जो मटेरियल है बनाने के लिए यूज़ में आता है POP। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे जिनमें मेन रोल था हमारे पास कॉमन सॉल्ट का। कैसे कैसे इनसे जो है फॉर्मेशन होती जाती है न्यू कंपाउंड्स की, वो हमने देखा। क्लास जो है लेंथी ना हो इसलिए मैंने पहले से इसको राइट किया हुआ है। बहुत टाइम बचत होगी हमारी इसके अंदर, नहीं तो यह आधे घंटे की वीडियो बन जाती है आपकी, जो कि हमारी 15 to 17 मिनट में कवर हो रही है, ठीक है ना। वीडियो को अच्छे से देखना, पॉज करके अच्छे से इसको रीड करना, नोट करना है तो नोट करोगे और रिवाइज करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हालांकि हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है ना। फिर भी अगर कुछ कॉमन क्वेश्चंस वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं कल की क्लास में बताऊंगा, नहीं तो फिर हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, 3rd चैप्टर दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।